जवान मौजूद है हमारे दरमियान, ये चलाता रहेगा तो मुझे उम्मीद है कि ये मज़ीद तरक्की रहे। ये मसाइल तो होते ही रहते हैं और इसका कोई हल नहीं है। तुम तो ये बात और इस कौम को समझाने का भी कोई जरिया नहीं है, क्योंकि मेरी उम्र 37 साल हो गई समझाते हुए, मैं तो नहीं समझा पाया। या तो मुझ में खामी है। अभी भी मैंने रास्ते में मैं बता रहा था कि मैंने जो है वो इबादुल-इस्लाम, आपको याद है आज से 20 साल पहले मैंने लिखी थी। 20 किताबें अब तक है मेरी, जिनमें सबसे बड़ा फख्र मुझे ये है कि मैं हुजूर की सीरत निगाह मेरा सरमाया है। और उसके बाद फिर 11 और खुलफाए राशिदीन और अहले बैत उन पे हैं। तो इस तरह कोशिश है। तो मैं उसको रिवाइज कर रहा था आजकल आलमी अखबार में, तो उसमें मैंने ये देखा कि मैंने जैसे ही सूरह हुजरात के आदाब शुरू किए इस्लामी, तो मेरे पढ़ने वालों की तादाद, चूँकि वहाँ तो हर चीज़ कंप्यूटर पे है ना, आलमी अखबार में तो पता चल जाता है, तो मैंने देखा कि वो आधी रह गई है। तो मैंने इस दफ़े यही लिखा है कि मैंने जैसे ही ये शुरू किया वो आधी रह गई है। तो लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, अब कुरान की बात नहीं समझना चाहते हैं, कुरान इस्लामी आदाब नहीं समझना चाहते, इस्लामी कानून पे नहीं चलना चाहते हैं। यानी मुख्तसर सी बात ये है कि वो खुदा की मानने को तैयार नहीं, जिसके लिए खुदा फरमाता है कि अगर मैं तुम्हें किसी को भी सदा देने पर खुश नहीं, बशर्ते कि तुम मेरी बात मान लिया करो। तो हम अगर उसकी बात नहीं मानते तो फिर किसी की भी नहीं मानेंगे। और बहुत शुक्रिया जनाब। मैं से गुजारिश करूँगा तो वो तशरीफ लाएं और कुछ खा पी के जाएं। इधर आइए। उसके बाद आने के बाद असलम एयाज साहब से शुरू करेंगे और जो बात की राइटर है उनको मौका उसी तरह दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया भाई। बस ये इसके बाद असर ही असर इसीलिए तो मैंने कहा ना मत। सबसे बड़ी बात ये है कि मिरेकल है तो मेरा नाम है और आप सब मुझे जानते हैं। मैं नहीं भी मेरा नाम नहीं भी होगा, मिरेकल चलेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, और मेरा मिरेकल से जो ताल्लुक़ है वो मैं बहुत दफ़ा बता चुकी, दोबारा कहूँगी बुरा लगता है। सबसे बड़े मेरे उस्ताद रफ़ीक भाई हैं, क्योंकि जब उर्दू का पेज मैंने देखा और उसमें मैंने देखी खाने की तरकीबें तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने नुसरत भाई से कहा था कि एक उर्दू का पेज और शुरू भी किया तो खाने की तरकीबों से, टोटकों से। तो आमिर की बहुत शुक्रगुजार हूँ। आमिर ने मेरा बेहद साथ दिया तो घर वालों ने सबने, लेकिन आमिर हर पार्टनर के लिए ताली बजेगी। उस दिन मेरी सालगिरह थी, मैंने आमिर से कहा, मैंने कहा आमिर इसमें उर्दू का है मगर भाई देख तो उर्दू में लिखा क्या है। अम्मी क्या लिखा है? मैंने कहा भाई खाने की तरकीबें, कुछ टोटके हैं, कुछ ये है, मैं लिखना चाहती हूँ। कहने लगे अम्मी इसमें देखें ऊपर जो अदारिया जिन्होंने लिखा ना, उनका आप देखें एड्रेस क्या है, मेरे पास फैक्स है, मैं उन्हें फैक्स करता हूँ और आप लिखें। इन्होंने फैक्स किया भाई को, उन्होंने फ़ौरन जवाब दिया और कहा कि आप जो भी लिखना चाहती हैं लिखें और प्लीज़ आके मिलें भी। तो पहली मेरी मुलाकात रफ़ीक भाई से, और उसके बाद से रफ़ीक भाई ने मुझे इतना चढ़ाया कि मेरी 4 किताबें छप गई। वो किताबें ना छपती अगर रफ़ीक भाई। और सबसे ज़्यादा फिर शम्स जिलानी भाई, जब मैंने कहा भाई मेरी किताब पढ़ने, कहने लगे मैं औरतों की किताबें नहीं पढ़ता। मैं उनकी किताबें नहीं पढ़ा करता, मैं नहीं उनका। तो मुझे बहुत ही अफसोस भी हुआ और थोड़ा सा भाई से बेहद माजरत के साथ गुस्सा भी आया। मैंने कहा ये इतने बुजुर्ग आदमी और मुझे कहने के कहा, मैंने रफ़ीक भाई से कहा, मैंने कहा रफ़ीक भाई वो कह रहे हैं वो नहीं पढ़ते और कहने के नहीं बहन अच्छा मैं भेजता हूँ। शम्स भाई का फोन आया, पहले तो मैंने कहा मैं नहीं उठाती, शम्स साहब का फोन है, मैं ये पता नहीं क्या कहेंगे मुझे। मैंने डरते डरते फोन उठाया, कहा कि मैंने आपकी किताब बहुत अच्छी कहानी उस वक्त मुझे लगा कि शायद मैं कुछ लिख सकता। सबसे बड़ी चीज ये कि मिरेकल जो है वो वाकई मिरेकल है और चल रहा है और चलता रहेगा इंशाअल्लाह। अब तक जितनी भी किताबें आपकी आई आगे तक सबके तबसरे आपके हैं, तो उसमें बिल्कुल एक तरह से बरकत है मेरी किताबों के लिए।